जब हाइड्रोलिक्स का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही भारी भरकम शोर मचाने वाली पुरानी मशीनें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही ओल्ड स्कूल टेक्नोलॉजी हमारी नजरों से एकदम दूर एक खामोश हाई-टेक क्रांति से गुजर रही है। जी हाँ, आज हम इसी छिपे हुए बदलाव की दुनिया में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पुरानी ताकत भविष्य का एक नया स्मार्ट चेहरा बन रही है। तो आज के हमारे सफर में हम 5 खास पड़ावों पर रुकने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी उस छुपी हुई ताकत को समझेंगे जो हर जगह मौजूद है। फिर देखेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया ने इसकी कारकर्दगी को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसके बाद हम इसके ग्रीन अवतार को जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट कैसे हो गई है, और आखिर में हम भविष्य में झांककर देखेंगे कि ये हमें कहाँ ले जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अनदेखी महाशक्ति। यह समझना बहुत जरूरी है कि हाइड्रोलिक्स हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव में कितनी गहराई तक बसा हुआ है, भले ही हम इसे रोजाना नोटिस ना कर पाएं। ये एक बड़ा सवाल है ना? ज्यादातर लोग कहेंगे डीजल या शायद बिजली, लेकिन हमारी दुनिया को जो असल में हिलाती है, जो असली मसल पावर देती है, वो तो हाइड्रोलिक्स ही है। ये वो गुमनाम हीरो है जिस पर शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता है। अरे, ये हर जगह है। आप सोचिए, वो बड़ी बड़ी मशीनें जो गगनचुंबी इमारतें खड़ी करती हैं, खेतों में फसल काटने वाले विशाल हार्वेस्टर, या फिर हवाई जहाज का लैंडिंग गियर जो सैकड़ों टन वजन को संभालता है। इन सब के पीछे हाइड्रोलिक पावर ही तो है। ये वो ताकत है जो भारी से भारी बोझ उठाने और बारीक से बारीक काम करने में माहिर है। लेकिन इस बेमिसाल ताकत की एक चौंकाने वाली कीमत भी है। जरा सोचिए, पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम अपनी आधी ऊर्जा, जी हाँ सही सुना आपने, 30 से 50% सिर्फ गर्मी और बर्बादी में गवा देते हैं। ये तो ऊर्जा की जबरदस्त बर्बादी हुई। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। तो सवाल ये है कि ऊर्जा की इस भारी बर्बादी का हल कहाँ से आया? जवाब आपको हैरान कर देगा। ये हल आया डिजिटल दुनिया से। जी हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम अब एनालॉग से डिजिटल हो रहे हैं, और ये एक ऐसा बदलाव है जो सब कुछ बदल रहा है। तो ये डिजिटल हाइड्रोलिक्स है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, पुराने लगातार ऊर्जा बर्बाद करने वाले एक बड़े वॉल्व को हटाकर उसकी जगह ढेर सारे छोटे तेज ऑन ऑफ वॉल्व लगा दिए जाते हैं। नतीजा, सिस्टम सिर्फ तभी और उतनी ही पावर इस्तेमाल करता है जितनी उसे ठीक उसी पल जरूरत होती है। कोई फालतू की बर्बादी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जरा इस स्लाइड को गौर से देखिए। फर्क एकदम साफ है। बाईं तरफ है पुराना एनालॉग वॉल्व जो एक पंखे के रेगुलेटर या डिमर स्विच की तरह है। आपको कम रोशनी चाहिए, फिर भी वो लगातार कुछ न कुछ बिजली बर्बाद करता रहता है। लेकिन दाईं तरफ डिजिटल वॉल्व एक लाइट के स्विच की तरह है, या तो ऑन या ऑफ, एकदम सटीक। इस एक छोटे से बदलाव से सिस्टम की एफिशिएंसी में जबरदस्त उछाल आता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि डिजिटल हाइड्रोलिक सिस्टम ने ऊर्जा की बर्बादी को 64% तक कम कर दिया। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? कम ईंधन, कम लागत और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत कम प्रदूषण। ये तो हर तरफ से एक बड़ी जीत है। एफिशिएंसी तो हो गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाइड्रोलिक्स में एक और बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब ये पर्यावरण का दोस्त भी बन रहा है। अब सारा ध्यान सस्टेनेबल यानी टिकाऊ पावर पर है। और ये बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। सिर्फ कुछ ही सालों में लगभग सभी नई खेती की मशीनों को इन नए बेहतर तरल पदार्थों की जरूरत होगी। ये दिखाता है कि इंडस्ट्री पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर कितनी सीरियस हो गई है, खासकर खेती जैसे संवेदनशील सेक्टर। तो ये ग्रीन तरल पदार्थ आखिर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये पेट्रोलियम से नहीं, बल्कि सूरजमुखी या सोयाबीन जैसे वनस्पति तेलों से बनते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर ये कभी लीक हो भी जाएं तो पर्यावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये मिट्टी में कुदरती तौर पर घुल मिल जाते हैं। तो कंपनियां ये बदलाव कर क्यों रही हैं? खैर, इसके कई कारण हैं। सरकार के नियम सख्त हो रहे हैं, हम सब पर्यावरण को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, और तो और लंबी अवधि में इससे पैसों की बचत भी होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां सब जीतते हैं। ये हमारे प्लानेट के लिए बेहतर है और अक्सर मशीनों की उम्र भी बढ़ा देता है। चलिए अब तीसरे बड़े इनोवेशन की ओर बढ़ते हैं।
हमने देखा कि हाइड्रोलिक्स कैसे ज्यादा कुशल और ग्रीन हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये स्मार्ट कैसे हो रहा है, और इसका पूरा श्रेय जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक्स। समझिए, ये दिमाग और बाहुबल का एक परफेक्ट मेल है, जहां हाइड्रोलिक्स की कच्ची ताकत इलेक्ट्रॉनिक्स के तेज दिमाग से मिलती है। इस हाइब्रिड सिस्टम से हमें बेजोड़ बल के साथ साथ अविश्वसनीय सटीकता भी मिलती है। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, सिस्टम में लगे छोटे छोटे सेंसर लगातार उसकी सेहत पर नजर रखते हैं। प्रेशर, तापमान, सब कुछ। ये सारा डेटा क्लाउड पर जाता है, जहां उसका विश्लेषण होता है, और फिर सिस्टम खुद ब खुद अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एडजस्ट कर लेता है। कमाल की बात तो ये है कि यह खराबी आने से पहले ही बता सकता है कि मेंटेनेंस की जरूरत है, जिससे मशीनों का जीवन काल बढ़ता है और अचानक काम रुकने की नौबत ही नहीं आती। तो हमने एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटेलिजेंस तीनों को देख लिया। अब अगर इन सबको मिला दें तो हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा दिखेगा? चलिए देखते हैं। आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा रोमांचक है। कल्पना कीजिए, AI वाले सिस्टम जो खुद ब खुद सीखते और बेहतर होते जाते हैं। 3D प्रिंटिंग से बने हल्के और सुपर मजबूत पार्ट्स, और शायद सबसे क्रांतिकारी आइडिया, एनर्जी रिकवरी सिस्टम। ये सिस्टम मैकेनिकल बैटरी की तरह काम करेंगे, जो ब्रेकिंग जैसी क्रियाओं से पैदा हुई ऊर्जा को स्टोर करके दोबारा इस्तेमाल में लाएंगे। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। जब हम सस्टेनेबल ऊर्जा के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सोलर पैनल और पवन चक्कियां आती हैं, लेकिन शायद एक और शक्तिशाली खिलाड़ी भी मैदान में है जो अब तक छिपा हुआ था। एक पुरानी टेक्नोलॉजी जो खुद को फिर से खोज रही है, स्मार्ट, ग्रीन और पहले से कहीं ज्यादा कुशल बनकर। क्या पता ग्रीन पावर का असली भविष्य असल में हाइड्रोलिक हो।